تو डैंड्रफ किस तरह बालों के जलने का सबब बन सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। डैंड्रफ एक कॉमन कंडीशन है जिसमें सर की जिल्द पर खुश्की और बारीक सफ़ेद फ्लेकिंग होती है। कुछ लोगों में डैंड्रफ ज़्यादा पाया जाता है और इसकी 3 अहम वजूहात हो सकती हैं। रीज़न नंबर 1, जब सर की जिल्द की खलियात बहुत तेज़ी से बनते हैं तो ये नॉर्मल तरीके से जलने की बजाय सर की जिल्द पर जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से खुश्की और फ्लेकिंग होती है। रीज़न नंबर 2, जब सर में सीबम की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, यानी जब ऑयल ज़्यादा बनता है तो ये मुर्दा जिल्द के छिलकों को ऊपर की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से फ्लेक्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मोटे हो जाते हैं और बालों में ज़्यादा नज़र आते हैं। रीज़न नंबर 3, मेलेसीजिया नामी ईस्ट की ज़्यादा मिकदार की वजह से जिल्द में रेडनेस, सूजन और ख़ारिश हो सकती है। और मेलेसीजिया एक ईस्ट है जो कि सर की जिल्द पर नेचुरली तौर पर पाया जाता है। मेलेसीजिया की वजह से डायरेक्टली बाल नहीं झड़ते, बल्कि इसकी वजह से होने वाली ख़ारिश इंसान को खुजाने पर मजबूर करती है। खुजाने की वजह से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी मेलेसीजिया और इसकी वजह से होने वाली ख़ारिश ऐसी सूरत हाल बनाते हैं जिसकी वजह से बाल गिरने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इसके साथ मेलेसीजिया ओलिक एसिड भी बनाता है जो कि ज़ख्मी जिल्द में दाखिल हो जाता है, जिससे सोजिश, ख़ारिश और सूजन मज़ीद बढ़ती है। और मेलेसीजिया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बायस भी बनता है, यानी जिस्म में फ्री रेडिकल्स की मिकदार बढ़ जाती है और ये फ्री रेडिकल्स बालों को कमज़ोर करते हैं, जिससे बाल आसानी से टूट सकते हैं। तो क्या बाल दोबारा आ सकते हैं? ज़्यादातर सूरतों में बाल दोबारा आ जाते हैं अगर इलाज हो जाए, लेकिन अगर ख़ारिश बहुत शदीद हो, मुसलसल खुजाना जारी हो, जिल्द में मुस्तकिल सोजिश हो या अगर स्कारिंग हो जाए तो बाल पतले हो सकते हैं और कुछ जगहों में मुस्तकिल तौर पर कम हो सकते हैं। तो हम डैंड्रफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं? डैंड्रफ का इलाज आम तौर पर मेडिकेटेड शैम्पू से किया जाता है और इन शैम्पू में ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि जिल्द को साफ़ करते हैं, सोजिश कम करते हैं, मुर्दा खुलियात को एक्सफोलिएट करते हैं और मेलेसीजिया नामी ईस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो इन ओवर द काउंटर शैम्पू में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स में जिंक पारिथियोन, सिलीनियम सल्फाइड, कीटोकोनाजोल, कोल टार और सैलिसिलिक एसिड शामिल हैं। तो शैम्पू पर दिए गए हिदायत के मुताबिक उसे इस्तेमाल करें और अगर 4 से 6 हफ्तों में फ़र्क ना पड़ा तो आप कोई दूसरा शैम्पू आजमा सकते हैं या डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। डैंड्रफ के इलाज में खुजाना बिल्कुल मना है, क्योंकि खुजाने से जिल्द ज़ख्मी हो जाती है, सोजिश बढ़ती है और बाल झड़ सकते हैं। तो खुजाने से बचने के लिए आप सोते वक्त कॉटन के दस्ताने पहन सकते हैं। ख़ारिश वाली जगह पर 1% हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम लगा सकते हैं। ठंडे पानी से सर धो सकते हैं या 15 से 20 मिनट तक कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं। जब डैंड्रफ बेहतर हो जाता है तो जो बाल झड़ चुके होते हैं वो दोबारा उग सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी बाल कमज़ोर हो तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल फ़ायदा दे सकता है। ये खून की रवानी बढ़ाता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। लेकिन अगर बालों की जड़ों को मुस्तकिल नुकसान हो चुका हो तो मिनॉक्सिडिल भी फ़ायदा नहीं दे पाता। मिनॉक्सिडिल को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना होता है, तो जब आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो बाल दोबारा झड़ना शुरू हो सकते हैं और ये सिर्फ मौजूदा फॉलिकल्स को सपोर्ट करता है, नए फॉलिकल्स नहीं बनाता।